फ्रेंड्स, मैं ओवैस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद ट्रिक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे और आपकी एनडीए की तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। आज मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश के बारे में, और इंग्लिश अपने आप में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपके एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए, और सिलेक्शन देने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए आज मैं बात करने वाला हूँ स्पॉटिंग द एरर्स के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि स्पॉटिंग द एरर से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4 नंबर के हिसाब से आपका 40 नंबर हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दिया गया है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, और उसमें दिया है नो एरर। तो आपको क्या करना है, इसमें स्पॉटिंग द एरर्स का जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर इसमें किसी में एरर है तो आपको उस एरर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और वही आपका ठीक आंसर हो जाएगा। अगर पूरा सेंटेंस ठीक लगता है आपको तो आपको नो एरर पे टिक करना है, यानी ऑप्शन डी। तो इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है और स्पॉटिंग द एरर से टॉप 10 क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू और लास्ट में है नो एरर। तो हमें इसमें एरर अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें जैसे कि हम देखें आई लुक फॉरवर्ड, तो ये लुक फॉरवर्ड जो है एक फ्रेज है, और ये टू मीट यू में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे नो, और टू मीट जो है तो यहाँ पर जब भी फ्रेज होगा तो टू के साथ में जो वर्ब है उसकी हमेशा आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये आपका बी वाला जो है इसमें एरर दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इसमें हमें राइट करने के लिए इसमें प्लस आईएनजी करना पड़ता। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लुक फॉरवर्ड जो है आपका वेटिंग के लिए है, मैंने इंतज़ार किया से मतलब है इसमें इंतज़ार हो रहा है। तो ये आपका फ्रेश हो गया, और फ्रेश के साथ में कभी भी टू के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, न कि सिंगल फॉर्म। तो आपका ये एरर है और ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। वहीं पर अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, उसके बाद में है नो एरर। तो अगर हम पहले ऑप्शन में पहले ए में देखें जो आई कैन नॉट, तो आई कैन नॉट में तो कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे कुछ भी हो सकता है। कोप अप की अगर हम बात करें तो कोप अप, और नेक्स्ट अगर उसमें देखें तो विद दिस प्रेशर, तो विद दिस प्रेशर में तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि कोप अप की अगर हम बात करें तो कोप के साथ में इस जगह पे अप नहीं आएगा, यहाँ पे ये बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर, इसी में सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो अप यहाँ से हट जाएगा। अगर नेक्स्ट उसकी बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। वहीं पर बात करें आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉकिंग, तो आई केम तो आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो टू दिस प्लेस में भी कोई एरर नहीं है। वाई वॉकिंग, तो आपको सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वाई वॉकिंग है, यानी ये प्रीपोजिशंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ट्विस्ट होता है अपने आप में। तो वाई के साथ में ये वॉकिंग नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाई कार होता आपका, या बाई ट्रक होता, या बाई ट्रेन होता, तो आपका ठीक हो सकता था। लेकिन बाई वॉकिंग एक एक्चुअली एक्टिविटी है, ना कि कोई नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या कोई भी वस्तु है। तो अगर हम देखें वॉकिंग यहाँ पर एक एक्टिविटी या वर्ब है, तो इसके साथ में बाई के साथ में ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। वहीं पर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, और लास्ट में है नो एरर। तो व्हाट इज़ में तो कोई भी आपकी एरर नहीं है, वहीं पर द टाइम में भी कोई एरर नहीं है। इन योर वॉच, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रीपोजिशन में ही दिक्कत है। तो प्रीपोजिशन में यहाँ पर इन नहीं आएगा, ये आपका बाई आ जाएगा, क्योंकि इन का मतलब होता है बिल्कुल अंदर, और टाइम घड़ी के अंदर हम घुस के टाइम नहीं चेक करते, घड़ी के द्वारा टाइम बताते हैं। तो यहाँ पर बाई आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी में एरर है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज़ हायर देन दैट ऑफ योर्स, और लास्ट में है नो एरर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, ये तो नॉर्मल सिंपल वाक्य है, कोई एरर नहीं है। साथ ही अगर हम बी वाले में आए, इज़ हायर देन दैट ऑफ, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। योर्स, यहाँ पे आपको एरर जो है इसमें देखा जाए तो कोई भी एरर नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सेंटेंस पूरा ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आपको कन्फ्यूज करने के लिए इसमें ये दिया जा सकता है, यहाँ पर अगर आपको इज़ हायर देन दैट की जगह आपको दोष दे सकता है, दोष दे सकता है, दीज दे सकता है। और अगर आपको ये दिया जाएगा तो आपको यहीं पे इसी में एरर होगी और इसी पे टिक करना है। हालांकि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल 100% ठीक लिखा हुआ है,
लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए पैटर्न आपको ये पकड़ना है कि यहाँ पर दैट की जगह अगर कुछ भी दोज या दोज किसी तरीके का आता है तो वो आपका एरर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एरर नहीं है, यहाँ दैट लगा हुआ, तो यहाँ एरर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे योर्स इस तरीके का दिया है। अगर आपको योर्स ये डैश लगा के दे दिया एपोस्ट्रोफी एस से, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो और इसी में एरर आपको फाइंड आउट करनी है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये योर्स बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें कोई भी आपके एरर नहीं है, तो हम नो एरर डी पे टिक करेंगे। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठे क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम, और लास्ट में है नो एरर। तो इसमें अगर हम देखें तो माई फ्रेंड्स तो आपका ठीक है, डॉटर इन लॉज हैव कम, इसका मतलब है मेरे मित्र की डॉटर इन लॉ आई हैं। तो आप देख सकते हैं मित्र के जो एपोस्ट्रोफी एस है वो तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन बता रहा है। साथ ही अगर हम बात करें डॉटर इन लॉज, तो डॉटर इन लॉज कभी नहीं होता है, ये होता है आपका डॉटर्स इन लॉ। ये हमेशा डॉटर्स इन लॉ। और इस पैटर्न का क्वेश्चन एनडीए में, हर एग्जाम में एनडीए के आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न पर भले ही वो डॉटर इन लॉज की जगह सिस्टर इन लॉज या ब्रदर इन लॉज कर सकता है, लेकिन इस तरीके से आपको जो स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है उसमें ये पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। तो इसे आप स्पेशली फोकस करके देखिएगा, ये डॉटर्स इन लॉ होगा ना कि डॉटर इन लॉ। तो ये बी वाले में आपकी एरर हो जाएगी, जबकि हैव कम तो ठीक ही है, नो एरर, और वो भी गलत। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका डॉटर्स इन लॉ, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं पर सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें, आई प्रीफर सी फूड देन मिडरेनियन फूड। तो अगर हम इसकी बात करें तो आई प्रीफर तो ठीक है, सी फूड देन मिडरेनियन फूड, तो ये जो देन है, देन हमेशा कंपेरिजन करने के लिए लगता है, लेकिन इस यहाँ पे ये टू लगेगा, इसकी जगह में टू आएगा, तो ये देन आपका गलत हो जाएगा। और वैसे भी आप नॉर्मली देख सकते हैं कि आई प्रेफर तो ठीक है, सी फूड में भी कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ जो प्रिपोजिशन या कुछ इस तरीके के वर्ड आते हैं यहीं पर बस मिस्टेक हो सकती है। और स्पॉटिंग द एरर में 80 से 90% आपके एरर इस टाइप की, जैसे टू है, बाय है, इसमें प्रिपोजिशंस में होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, यहाँ देन के स्थान पर टू आएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ आपका वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू, हम किसी भी पॉइंट के इशू के बारे में बात कर रहे थे, इसका मतलब हिंदी मीनिंग है। तो अगर हम देखें वी वर में तो कोई मिस्टेक नहीं है। वहीं पर अगर मैं बात करूं डिस्कसिंग अबाउट, तो डिस्कस माने खुद ही बात होता है, इसके बारे में बात करना, तो यहाँ पर अबाउट का कोई मतलब नहीं है, अबाउट यहाँ पर गलत लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन बी 100% ठीक हो जाएगा, इसी में एरर है। जबकि द इशू तो ठीक है। तो अगर हम देखें 8th क्वेश्चन में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू, अगर यहाँ पर अबाउट नहीं होता तो डिस्कसिंग आपका ठीक हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे दे जा सकता है जैसे वी वर डिस्कसिंग अबाउट, तो अबाउट आपको दिया होगा तो आपसे पूछेगा कि एरर किस पार्ट में है, तो ऑप्शन बी में ही एरर है, यहाँ पर अबाउट नहीं होना चाहिए था जो कि दिया है, इसलिए बी ऑप्शन में एरर है। वहीं पर नेक्स्ट की बात करें डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्फ्स, लास्ट में नो एरर। तो अगर हम देखें इसमें डिस्पोज ऑफ द गार्बेज यानी गार्बेज कूड़ा करकट फेंकने की बात हो रही है, तो डिस्पोज माने खुद ही फेंकना या डालना होता है, यहाँ पर तो ऑफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से आपका ये भी ऑप्शन ए में एरर है। तो देखें ऑप्शन ए 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑफ जो है यहाँ पर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो कि इन्होंने यूज़ कर दिया है। ऐसे ही आपको पेपर में कुछ इस तरीके के वर्ड्स रख देगा जिसकी कोई यूज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया होगा और वहीं पर एरर होगा। तो आपको ये पैटर्न पकड़ना है, जैसे यहाँ अबाउट का हो गया, यहाँ ऑफ का हो गया, यहाँ देन, और यहाँ पे ये हर क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल है। वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, द बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज, 3 पैकिंग लॉट एंड बेसमेंट। तो द बिल्डिंग में तो कोई, आप देख सकते हैं कोई भी मिस्टेक नहीं है यहाँ। कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज, तो कंप्राइजेज ऑफ, ये आप देख सकते हैं ये जो प्रीपोजिशन है ऑफ, क्योंकि मैं फिर आपको बताऊं हमेशा 90% को जो एरर होती है वो प्रीपोजिशन में ही होती है, वही आपको चेक करनी है। तो अगर इसकी हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज, तो कंप्राइजेज के साथ में ऑफ कभी नहीं लगता है और प्रीपोजिशन कुछ भी लग सकती है। तो यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसमें एरर है। तो आपको क्वेश्चन में एरर दे दिया होगा, कंप्राइजेज ऑफ दे दिया होगा। अब ऑफ जो है कुछ स्पेशल, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे डाइड हो गया, डाइड ऑफ, ट्राइड ऑफ,
एक्यूज्ड ऑफ, इस तरीके से 5 से 6 ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ में सिर्फ ऑफ यूज होता है, अदरवाइज किसी के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये टॉप 10 जो है स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चन कराए, जो कि आपके इंग्लिश के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और बिल्कुल भी वीडियो को आपने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे अगेन एंड अगेन देखकर इसमें जो पैटर्न है वो देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन का जो वर्ड है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपको यही पेपर में देखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।